हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ओके, इसकी पहचान क्या है? इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं। तो वे वाक्य कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। ओके, जैसे मैं घर जाता हूँ तो उसमें क्या है? ता है। मैं सोता हूँ उसमें क्या है? ता है। वह घर जाती है, वह विद्यालय जाती है, वह नहाती है, वह सोती है, वह खाना खाती है। ये सब में क्या वाक्य, कौन सा वाक्य? ये अफर्मेटिव टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव टेंस का वाक्य। तो ओके, जिस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो किसके वाक्य होते हैं? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसके नियम क्या है? इसके नियम है, सबसे पहला है कर्ता एक वचन का होना चाहिए, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस प्लस कर्म प्लस शेष। दूसरा नियम है इसका कर्ता बहुवचन का, तो मुख्य क्रिया लगेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म की, कर्म लगेगा प्लस शेष। अगर नियम तीसरा है कि आई वी यू और आए हो तो उसके साथ एस नहीं आएगा। चौथा नियम है यदि मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर स्वर हो, जैसे ए ई आई ओ यू होते हैं ना, ए ई आई ओ यू जो स्वर होते हैं, और बाद बाकी कैसे होते हैं? वो स्वर नहीं होते। आया हो तो हम मुख्य क्रिया के साथ ई एस लगाते हैं, और अलावा सभी के साथ हम एस लगाते हैं। समझो यदि कर्ता एक वचन का आया है, ओके, जैसे ही आया है या सी आया है या कोई नेम आया है, तो उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तथा एस या ई एस लगेंगे, कर्म लगेगा, कर्म ऑब्जेक्ट जानते हो आप, एंड जो भी वाक्य बचेगा लास्ट का शेष वो है। नियम दूसरा क्या है? कर्ता की, अगर कर्ता बहुवचन का आया है, कर्ता बहुवचन का, जैसे मैनी बॉयज तो कई सारे लड़के हो गए, है ना, टू बॉयज, या राधा और रानी, तो ये दोनों क्या हो गए? बहुवचन में आ जाती हैं। तो इन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कर्म आएगा और शेष आएगा। अब तीसरा नियम क्या है? आई वी यू योर के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे ये आई वी यू और आई, ओके, तो ये थर्ड पार्टी की वो होती है, थर्ड पार्टी होती है, तो थर्ड पार्टी के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। चौथा नियम है यदि मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ए ई आई ओ यू आते हैं तो हम मुख्य क्रिया के साथ एस ई एस लगाएंगे। यानी समझो, यदि वाक्य में गो आया है, ओके, गो आया है, अब ये गो में पीछे ओ है यानी कि स्वर है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? ई एस, यानी कि हम क्या लगाएंगे? ई एस। तो ये क्या बन जाता है? गोज। अगर गोज ना आकर के यहां आता से, क्या आता? से आता, तो यहाँ पीछे क्या है? वाई है, यानी कि स्वर नहीं है तो हम एस लगाएंगे। ओके, तो ये क्या बनता है फिर? सेज। यानी कि ये जो मेन वर्ब होती है, क्या होती है? जैसे ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये एक तरह से प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, यानी कि द्विवचन है, या उसको बहुवचन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम एक वचन बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। ओके, क्लियर हो गया वाक्य? अब आते हैं हम नियमों पे। नियम हो गए अपने। अब आते हैं हम किस पर? अपने वाक्य पर, कि वाक्य कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले वाक्य मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें हमने देखा मैं आया है, आई आया है। अब आई आया मतलब मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो उसको बनाते हैं आई। ओके, आई। अगर अब नियम तीसरा है, इसमें लग रहा है अगर आई वी यू योर आते हैं तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। तो आई के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब क्या है इसमें? मैं। अब आपको मेन वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है? कर्ता से पूछना है कि वह क्या कर रहा है। ओके, तो हमने जैसे मैं से पूछा, मैं क्या कर रहा है? तो मैं पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया, सॉरी मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब क्या है इसका? रीड, READ, रीड। अब आप बोलोगे कि सर कर्ता एक वचन हो गया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब एस या ई एस लगाओ। तो मैंने अभी आपको बताया था नियम तीसरा है आई वी यू योर के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। तो इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, तथा इसमें अब आता है कर्म या शेष। अब ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ना ही रेस्ट है, यानी कि ना कर्म है ना शेष है, तो हम वाक्य को यही पूरा करते हैं। ओके, दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा वाक्य है सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता क्या है? एक लड़की है, गर्ल है, यानी कि एक वचन करता है।
अब एक वचन करता है तो इसको हमने बना दिया सीता। ओके, सीता हो गया। अब सीता एक वचन करता है तो हम सबसे पहले वाक्य कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब मुख्य क्रिया मैंने अभी आपसे बोला था, अगर आपको मुख्य क्रिया पहचानना नहीं आता तो मेन कर्ता से पूछना है कि वो क्या कर रहा है। सीता से पूछेंगे हम, सीता क्या कर रही है? सीता गा रही है। सीता गा रही है, तो सीता गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं? सिंग। सीता सिंग। अब मैंने आपको बोला कि एस या ईएस, अब आ गया क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस आएगा। अब आप पूछोगे कि एस आएगा कि ईएस आएगा, तो चौथे नियम पर आ जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि यदि मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर यानी कि ये जी में इसमें ए ई आई ओ यू आते हैं तो लगेगा ईएस, अन्यथा क्या लगेगा? एस लगेगा। तो ना तो यहाँ एक कोई स्वर आया है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एस, सिंग्स। ओके, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? कर्म। अब कर्म कैसे निकालोगे? कर्म निकालने के लिए आपको मेन वर्ब से पूछना है कि वह क्या कर रहा है। मेन वर्ब से भी क्या करना है? तो वह गाना गा रहा है। वह क्या कर रहा है? वह गाना गा रहा है। तो गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब कैसा गाना है? मधुर गाना। अब ये इसके साथ आ जाएंगे तो ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाना को बोल देंगे हम ए स्वीट सॉन्ग। ओके, क्लियर? दोनों वाक्य क्लियर हो गए अपने। अब आते हैं हम तीसरे वाक्य पर। वे अपना पाठ याद करते हैं। तो अब आता है वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? दे, THEY। दे आया है। अब दे आया है तो कौन सा है? बहुवचन करता है एक तरह से, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे के साथ, यानी कि मुख्य बहुवचन करता नहीं है जी। अब तीसरा वाक्य है वे अपना पाठ याद करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें वे को बोलेंगे हम दे, THEY, दे। अब दे क्या है? इसमें ये थर्ड पार्टी है। दे क्या है? थर्ड पार्टी है, यानी कि वही आ जाते हैं पहले वाले पर ही, एक वचन करता हो या थर्ड पार्टी में आते हैं तो नियम बन लगता है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब दे के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वे क्या कर रहे हैं? वो याद कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था मैं कर्ता से पूछना है कि वो क्या कर रहा है? वो याद कर रहा है। याद करने को इंग्लिश में लर्न हो गया। अब आता है एस आएगा कि ईएस आएगा, तो मैंने अभी आपको बोल चुका हूं कि आई वी यू योर दे देयर यानी थर्ड पार्टी के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो लर्न के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे यहाँ। अब आता है आगे वे याद करते हैं। अब वो क्या याद कर रहे हैं? अपना पाठ। वो क्या कर रहे हैं? अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो अपना पाठ को दे के साथ हमेशा आता है देयर। अपना के लिए क्या आता है? देयर, THEIR। देयर पाठ को बोलते हैं इंग्लिश में लेसन। दे लर्न देयर लेसन। ओके, क्लियर? चौथे वाक्य पर आते हैं। पर वह विद्यालय जाता है। ओके, तो वह विद्यालय जाता है तो ये कौन सा नियम लगेगा इस पे? पहला नियम लगेगा। पहला नियम क्या है अपना? क्योंकि कर्ता एक वचन, क्योंकि देखो इसमें जो वह आया है वो कर्ता एक वचन का है, इसलिए यहाँ नियम नंबर 1 लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कर्ता ही। वह क्या कर रहा है? वह जा रहा है, ही गो। अब एस या ईएस आएगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब गो के साथ क्या आएगा? एस के ईएस। मैंने आपको बोला था चौथे नियम में आते हैं कि यदि अक्षर स्वर ऐसी मतलब अक्षर स्वर वोवल्स हो, अक्षर स्वर हो, क्या हो? स्वर हो, वोवल्स हो, ई आई हो, तो हम मुख्य क्रिया के साथ ईएस नहीं तो एस लगाएंगे। तो यहाँ क्या आया है? गो। ओ आया है, ओ स्वर हो गया तो हम क्या लगाएंगे? ईएस, ही गोज। अब वह क्या कर, वह कहाँ जा रहा है? वह विद्यालय जा रहा है, ही गोज। अब देखो हमेशा जा रहा है तो लगा हुआ है, विद्यालय विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ टू आएगा, ही गोज टू स्कूल। क्लियर? आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।